हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 का हमारा ये लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम जो कवर करेंगे वो हमारा टॉपिक है कि समविभव पृष्ठ से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं या गुण आपको समझाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर हम किसको समझेंगे, हमारा टॉपिक क्या है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। यानी एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। याद रखिएगा क्या परिभाषा लिखना है, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव कैसा हो, समान हो। तो आपको याद होना चाहिए कि जो विभव होता है किसी आवेश Q से r दूरी पर वो होता है v बराबर के क्यू बाय आर। यानी किसी बिंदु पर विभव जो होता है दो बातों पर निर्भर करता है कि किस आवेश के कारण देखा जा रहा है विभव और कितनी दूरी पर देखा जा रहा है उस आवेश से। तो हम यहाँ पर एक पृष्ठ कंसीडर करते हैं जो समविभव कहलाएगा, यानी जिस पर विभव का मान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, यानी दिखता नहीं है लेकिन होता है, उसका असर हमें पता चलता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा मिलेगा, आपको समान मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, यह बीच में एक आवेश रखा हुआ है प्लस का Q, उससे अगर मैं r दूरी पर एक यानी r त्रिज्या का एक गोला ले लूँ, ये जो पीला वाला आपको दिखाई दे रहा है, तो आप नोटिस करेंगे इस प्लस Q से यहाँ तक की दूरी भी r है, यानी यहाँ तक की दूरी अगर गोला r त्रिज्या का है तो गोले के हर एक बिंदु का केंद्र से जो डिस्टेंस है वो r रहेगा। तो सोचिए जरा, इस आवेश से सभी बिंदुओं पर विभव कैसा होगा, समान होगा। तो यहाँ पर एक पृष्ठ बनेगा जो एक गोले की भांति होगा, एक बबल की भांति होगा, जैसे कि गुब्बारे की तरह होगा, लेकिन उसके सेंटर में क्या रखा हुआ है, एक आवेश रखा हुआ है। तो ये जो पृष्ठ बनेगा एक गुब्बारे की तरह, बलून की तरह, उस पृष्ठ पर हर एक बिंदु पर विभव समान होने की वजह से वो जो पृष्ठ है समविभव यानी समान विभव वाला पृष्ठ बन जाएगा। यदि आप केंद्र से दूरी बढ़ाकर एक नई त्रिज्या का गोला बनाएंगे तो यकीन मानिए दूरी आवेश से बढ़ने के कारण विभव बदल जाएगा पहले गोले की तुलना में, क्योंकि पहले पीले वाले गोले की जो रेडियस या त्रिज्या है वो कम है, इसलिए विभव ज़्यादा होगा पहले वाले पर, और दूसरे वाले पर विभव कम होगा क्योंकि केंद्र से यानी आवेश से दूरी या त्रिज्या बढ़ चुकी है। तो जितनी त्रिज्या आप बढ़ाते जाएंगे उतने दो गोले आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते जिनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो कितने भी समविभव पृष्ठ हो सकते हैं, हर अलग त्रिज्या का हर एक अलग पृष्ठ होगा जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ प्लस Q रखा है तो इससे विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है, यानी त्रिज्या की दिशा के अनुदिश वो बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, अब हम इसके है ना कुछ परिभाषाएं और या इसके कुछ गुण आपको बताने वाले। समविभव पृष्ठ का जो पहला गुण होता है वो ध्यान से सुनिएगा कि समविभव पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत बाहर की ओर निकलती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये अगर आवेश है तो उससे निकलने वाली जो विद्युत बल रेखा है ये पृष्ठ के जस्ट कितने डिग्री पर बाहर निकलेगी, 90 डिग्री पर। यानी आप किसी भी पॉइंट पर चेक करोगे तो हर जगह कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। यानी यहाँ पर ये देखिए, ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से ये जो हरी वाली लाइन जा रही है विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो पृष्ठ के साथ हमेशा वो 90 डिग्री पर ही बाहर की ओर निकलेगी। अच्छा, दूसरी बात ये देखना, ये बिंदु जो मैंने लिए हुए हैं, एक ही पृष्ठ पर दो बिंदु लिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं एक पृष्ठ पर कितने भी बिंदु ले लीजिए सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिंदु ए का विभव बिंदु बी के विभव के बराबर है। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता। यानी आप सोच रहे होंगे कि ये जो पृष्ठ है हमारे पास जिसके हर एक बिंदु पर विभव समान है, तो अगर किसी आवेश को ए से बी पर ले जाऊं तो कुछ कार्य करना होगा, तो बिल्कुल कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य तब होगा जब इस बिंदु का विभव अलग हो और इस बिंदु का विभव अलग हो। विभवांतर होगा तो ही तो कार्य करना पड़ेगा ना, जब विभव में कोई अंतर ही नहीं है तो कार्य कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ समान विभव से समान विभव वाले बिंदु पर ले जाने में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना होता। यानी जो कार्य का समीकरण होता है वो होता है विभव में अंतर गुणा जिस आवेश को आप ले जा रहे हो, परंतु वी बी और वी ए दोनों बराबर होने की वजह से कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, यानी कार्य कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगला बिंदु लेते हैं हम, एक आवेश को किसी एक सम
समविभव पृष्ठ से किसी दूसरे समविभव पृष्ठ में ले जाने में कार्य करना पड़ता है। तो मैंने अभी आपको पिछले केस में बताया कि एक ही पृष्ठ के दो बिंदुओं पर ले जाने में कोई कार्य नहीं है, लेकिन एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे जाओगे तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि पहले पृष्ठ का विभव अलग है और दूसरे का विभव अलग है। इस वजह से पहले पृष्ठ से जब आप दूसरे पे जाओगे तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही पृष्ठों का विभव या विभवांतर अलग अलग है। क्लियर हो गया? तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने कारण कि ए से बी पर जाओगे तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का विभव बराबर नहीं है। अगला लेते हैं, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काट पाते हैं। अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए ये सफ़ेद वाला जो पृष्ठ है उसने ग्रीन वाले पृष्ठ को काट दिया, काटा, तो जहाँ पर ये दोनों काटेंगे उनका एक पॉइंट ले लीजिए, इसको हम कहेंगे कटान बिंदु यानी इंटरसेक्शन पॉइंट। इस पॉइंट पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएगी, क्योंकि हर पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो सफ़ेद के लिए इधर हो जाएगी और ग्रीन वाले के लिए इधर हो जाएगी। तो एक बिंदु पर दो दिशाएं कैसे संभव है? इसलिए ये एक दूसरे को नहीं काट पाती है। अगला बिंदु, किसी आवेश के चारों ओर उसे केंद्र मानकर खींचा गया गोला समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसा कि मैंने पिछले पेज पर आपको बता दिया कि अगर एक आवेश या r त्रिज्या का गोला खींचोगे तो ये एक समविभव पृष्ठ कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ डायग्राम्स मैंने आपको बता रखे हैं कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके अंदर दो विपरीत आवेश होते हैं बराबर परिमाण के। तो एक प्लस है और एक माइनस है। तो हमने देखा था कि अगर प्लस से माइनस की तरफ विद्युत बल रेखाएं जाती है इस तरह से, तो इस पर समविभव पृष्ठ भी होना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि विद्युत बल रेखा के साथ समविभव पृष्ठ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो ग्रीन लाइनें जा रही है, कंप्लीट लाइनें जो जा रही है, ये विद्युत बल रेखाओं को बता रही है, जबकि ये डॉटेड लाइनें जो दिख रही है आपको, ये विद्युत समविभव पृष्ठ को बताती है। तो इनके साथ 90 डिग्री का कोण हर जगह बनेगा। देखो यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, कहीं भी देखोगे तो कोण कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री ही बनना चाहिए। यही एक शर्त होती है। यहाँ पर और समविभव पृष्ठ कैसा हो सकता है? यदि आपके पास एक तार है और इस तार में बहुत सारा आवेश है तो उसके आसपास एक बेलनाकार पृष्ठ बनेगा जो इस तार के आसपास एक समविभव पृष्ठ कहलाएगा। जितनी जितनी आप दूरी बढ़ाते जाओगे इस तार से, उतना उतना बड़ा बेलनाकार आपको यहाँ पर इमेज तैयार करना पड़ेगा। तो आप इमेजिन करो कि एक तार के आसपास बहुत सारे ऐसे सिलेंडर यानी बेलन बने हुए हैं जो समविभव पृष्ठ को दर्शाते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।